ये इफेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक इफेक्ट है क्योंकि हम सबको पता है कि फ्रीबीज की पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ही कम है और इसीलिए ही ज्यादा फ्रीबीज किसी भी देश या स्टेट को बैंकरप्ट कर सकता है, चाहे उसकी इकोनॉमी जितना भी स्टेबल हो। हेलो एवरीवन, हमारे देश के कुछ राज्यों में वोट के लिए फ्री में सामान देना काफी कॉमन हो चुका है और वोट के लिए सामान बांटने की ट्रेडिशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और फ्री में चीजें मिलने की वजह से कुछ लोग तो खुद की खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में जब लक्ष्मी भंडारा की अमाउंट 500 से 1000 कर दिया गया तब बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन भी करने लग गए थे। लेकिन ये लोगों के बीच में फ्री में सामान बांटना क्या सच में हमारे लिए खुशी की बात है या ये एक टेम्पोररी हैप्पीनेस है जो आने वाला फ्यूचर में एक बड़ा डिजास्टर हमारे लिए लाने वाला है? तो चलिए इस वीडियो में उसके बारे में ही जान लेते हैं। पहले ही जान लेते हैं फ्रीबीज की कुछ एडवांटेजेस के बारे में। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहले ही जो बात आता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। एज पर आर्टिकल 282 स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की हक है गरीब लोगों को हेल्प के लिए फ्रीबीज देने की। और इसको छोड़कर भी फ्रीबीज कभी कभी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। और इसकी एक एग्जाम्पल हमारे देश की राशन सिस्टम है। राशन सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले और अगर एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए फ्रीबीज दी जाए तो वो देश के लिए अच्छा है। और इसकी एक एग्जाम्पल हम स्कॉलरशिप को बोल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो पढ़ने और लिखने में अच्छा है लेकिन फाइनेंशियली वीक है तो उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना उनके करियर और देश दोनों के लिए ही अच्छा है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीबी मतलब फ्री ये बात जिसके साथ जुड़ा हुआ है तो फ्री में उन चीजों की रिटर्न हमें कुछ न कुछ करके देना ही पड़ेगा। और ये फ्रीबीज इन फ्यूचर हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और अगर आप कहें कि कैसे तो चलिए उसके बारे में ही जान लेते हैं। फ्रीबीज की डेंजरस साइड्स या खतरनाक दिख में से पहला ही जो रीजन आता है वो है जीडीपी के ऊपर ज्यादा प्रेशर। कभी कभी फ्रीबीज की वजह से कोई स्टेट या कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से उन राज्य या देश में डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो प्लान रहता है उन प्लान्स का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और ऐसे ही कुछ हालात है पंजाब में। वोट के लिए पंजाब गवर्नमेंट लोगों को फ्रीबीज प्रोवाइड किया था जिसकी वजह से पंजाब के टोटल जीडीपी के ऊपर 3% ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा फ्रीबीज के लिए ज्यादा हाई डेब्ट का शिकार हो रहा है। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और पंजाब इंडियन टेरिटोरी का हिस्सा ना होता तो ये 4 स्टेट्स अभी तक बैंकरप्ट हो चुका होता। दूसरा इफेक्ट है एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज या ज्यादा खर्चा। इस वक्त इंडिया में कुछ स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबी प्रोवाइडेशन और भी बढ़ा रहा है जिसकी वजह से उन स्टेट्स की रिजर्व्स में एक बड़ा असर दिख रहा है। जैसे राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने की वजह से राजस्थान गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो चुका है। और कुछ ऐसे ही हालत वेस्ट बंगाल का भी है। वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार, इमाम भाता, दुर्गा पूजा में क्लब को पैसे बांटना वेस्ट बंगाल की डेब्ट को और भी ज्यादा कर चुका है। तीसरा इफेक्ट है सोशल इनइक्वालिटी। फ्रीबी पॉलिटिक्स की वजह से फ्री में सामान ऐसे लोगों में भी बांटा जा रहा है जिनको उस सामान की नीड्स ही नहीं है और उन लोगों की क्षमता है मार्केट से सामान खरीदने की। और ज्यादा फ्रीबीज के सामान ऐसे लोगों को ही मिल रहा है और जिन लोगों को सचमुच फ्रीबीज की नीड्स है उनमें से मैक्सिमम लोगों को तो ये मिल ही नहीं रहा है। लेकिन फ्रीबीज के लिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ता ही जा रहा है लेकिन इसकी फायदा हो रहा है सिर्फ मिडिल मैन लोगों को। लेकिन हाँ, इसकी वजह से गवर्नमेंट की दयालुता की मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। चौथा इफेक्ट है अनसस्टेनेबल ग्रोथ। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट फ्रीबी के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम कर रहा है क्योंकि सरकार के पास भी पैसे की एक लिमिटेशन है। और फिलहाल कुछ स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर फ्रीबीज प्रोवाइड करने में इतना बिजी है कि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना तो भूल ही चुके हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब जिन जिन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से उन स्टेट्स की रेवेन्यू बढ़ सकता था उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और इसकी वजह से उन स्टेट्स की ग्रोथ हो गया अनसस्टेनेबल। पांचवा रीजन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट।
फ्री में जो भी मिलता है वही सही है। ऐसे सोच बहुत सारे लोग रखते हैं और ये बात कंपनी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए ही जब गवर्नमेंट किसी कंपनी को ऐसे सामान के ऑर्डर देता है तब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए बहुत ही लो क्वालिटी सामान डिलीवर करता है, लेकिन पैसे लेता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उन कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है और उसके साथ साथ जो लोग वो यूज करते हैं वो भी ऐसे प्रोडक्ट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। सिक्स्थ इफेक्ट है बैंक्रप्सी। ये इफेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक इफेक्ट है क्योंकि हम सबको पता है कि फ्रीबीज की पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ही कम है और इसीलिए ही ज्यादा फ्रीबीज किसी भी देश या स्टेट को बैंकरप्ट कर सकता है, चाहे उसकी इकोनॉमी जितना भी स्टेबल हो। इनफैक्ट श्रीलंका और पाकिस्तान ये दोनों एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ तक कि एट प्रेजेंट भारत की पंजाब, राजस्थान, केरला, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश फ्रीबीज के लिए हाई डेब्ट की शिकार है और इसीलिए फ्रीबीज सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए जिन लोगों को फ्रीबीज की सचमुच आवश्यकता है। तो फ्रीबीज अच्छा है या बुरा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और एट प्रेजेंट फ्रीबीज जो बांटा जा रहा है क्या वो सही हो रहा है या गलत, इसके बारे में भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके ज्यादा लोगों के सामने लाने के लिए मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो जरूर कीजिए क्योंकि देश के बारे में जानना और उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।